सुपर टेट प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए जो मैथ का सेशन चलाया जा रहा था दोस्तों, उसमें नंबर सिस्टम की आज 11वीं क्लास होगी और आज पुनः मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका इक्वेशन से संबंधित है। जैसे इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं? ये प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न जो है आपका, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको पता होगा तो आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो भी चीज़ इसमें कहा जा रहा है उसको आप जो है मानते हुए समझते हुए चलते रहिए, आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। जब भी आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में गुना आ जाए, 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में अंतर, अधिक, ज़्यादा, कम, गुना, अगर ये सारी चीज़ें आपको किसी मैथ वाले मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिख रहा है तो आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपका इक्वेशन के माध्यम से, मतलब कि समीकरण के माध्यम से हल होगा। यहाँ पर हम एक एक चीज़ को, जैसे इसमें बताया जा रहा है, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्या है, एक बड़ी है तो दूसरी छोटी होगी। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा जा रहा है वह संख्याएं क्या हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उन संख्याओं को मानेंगे। एक संख्या छोटी मानेंगे, एक संख्या बड़ी मानेंगे। तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। यहाँ पर मैंने एक संख्या को x मान लिया और एक संख्या को y मान लिया, मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी x है और जो छोटी संख्या है वो आपकी y है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, अब x को बड़ी संख्या माना है, इसका 2 गुना, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। दोस्तों, जब भी कभी आपको सवाल में ज़्यादा मिले, अधिक मिले, कम मिले, अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है तो आप याद रखिएगा, ये दो संख्याओं के बीच में आपका कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन जब भी किया जाएगा कम या ज़्यादा को लेकर के, आप याद रखिएगा दोनों संख्याओं का वो अंतर होता है। दोनों संख्याओं का क्या होता है, वो अंतर होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा आया है, 3 ज़्यादा है, मतलब कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब छोटी और बड़ी का अंतर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 2 गुना मतलब बड़ी संख्या का और 5 गुना छोटी संख्या का, इन दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं इसको। आगे ना, आप यहाँ तक की बात हो गई। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर 2 डेटा दिया गया तो समीकरण भी आपका 2 बनेगा। एक समीकरण बन गया। दूसरा आप देखते हैं, बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, योग पूछा जा रहा है तो मतलब प्लस होगा। छोटी संख्या के 3 गुने, तो 3y का योग कितना है, 71 है। इक्वेशन नंबर 2, वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी। तो हमारे पास 2 समीकरण बनकर के तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसको हमें हल करना है। अब ये हल कैसे होगा समझते हैं। इक्वेशन में जब भी आपको इस तरह से 2 समीकरण मिले और आपको जब भी हल करना हो तो इक्वेशन का एक नियम और कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है और जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हमें एक ऐसी संख्या को कॉमन करनी है। अगर मान लो दोनों डिफरेंस हैं, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं और उसको हमें हल करना है, तो याद रखिएगा उसमें से हमें दोनों समीकरण में एक समीकरण को, एक संख्या को कॉमन करनी होगी। अगर नहीं है तो, अगर कॉमन है तो बात की बात है, अगर नहीं है तो उसको कॉमन करना पड़ेगा। और कॉमन करने के लिए हमें जो है
किसी संख्या में गुणा करना होगा, किसी संख्या से गुणा करना होगा, चाहे फर्स्ट वाले में आप करो चाहे सेकेंड वाले में करो, लेकिन किसी न किसी एक संख्या में हमें गुणा करना होगा। आप फर्स्ट वाले में करेंगे तो दूसरे वाले के बराबर होगा कोई ना कोई एक संख्या, आप दूसरे वाले में करोगे तो पहले वाले के बराबर होगा कोई ना कोई एक संख्या। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी। तो यहाँ पर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 71। अब दोनों अलग अलग हैं, अब हमें इसमें से एक समीकरण में एक संख्या को कॉमन करनी है। तो जरा आप बताइए, अगर ये 2x है, अगर ये 2x है और ये 4x है, अगर इस 2x में हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 4x ये भी 4x, दोनों समीकरण में ये संख्याएं कॉमन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करेंगे, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10y हो जाएगा, और बराबर 2 तियां के 6। हमें हर एक संख्या में गुणा करना है क्योंकि समीकरण पूरा यहाँ पर 2x माइनस 5y बराबर 3, यहाँ तक पूरा समीकरण 1 है। तो सब में हमें 2 से गुणा करना होगा। तो अब तीसरा समीकरण आपका क्या निकल के आ गया, तीसरा समीकरण आपका जो है 4x माइनस 10y बराबर 6 निकल के आया। अब आप देख रहे हैं सेकेंड वाला समीकरण आपका क्या, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 71। अब यहाँ पर अगेन आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड व थर्ड से का मतलब आपको इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें आपको घटाना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा वाला हम रख देते हैं 4x प्लस 3y बराबर 71। यहाँ पर समीकरण सेकेंड हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। यही चीज़ है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल यही चीज़ है। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, 4x ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा, 10 और 3 माइनस माइनस है तो -13y बचेगा, और बराबर यहाँ पर उल्टा जब घटाओगे आप 71 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर -65 होगा, -65 होगा। आप आगे पीछे कुछ भी मतलब आप सेकेंड वाले को ऊपर या थर्ड वाले को नीचे ऐसे भी आप करके हल कर सकते हैं, वही चीज़ आने वाला है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, 13y इज इक्वल टू 65, यह y बराबर 65 इज इक्वल टू 13 पचे 65, मतलब कि y बराबर क्या निकल के आया, 5। y बराबर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया दोस्तों। अब हमें एक संख्या तो मिल गया, y क्या माना गया था, y आपकी छोटी संख्या थी, तो छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, छोटी संख्या आपकी 5 निकल के आ गई, ये छोटी संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। x का मान क्या करना है यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब 2x माइनस 5y है, 2x माइनस 5y बराबर 3 बराबर 2x माइनस x का नहीं, यहाँ पर y का मान निकला है तो y रखना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2x माइनस 5y बराबर 3 बराबर 2x माइनस 5 गुणे 5 बराबर 3, 5 पचम 25 और उधर जाएगा, 5 पचम 25 माइनस में आएगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 25 3 28, मतलब यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 2x बराबर 28 या x बराबर 28/2, 14 दूनी 28, मतलब x बराबर क्या निकल के आया,
x बराबर जो है 14 निकल के आ गया। ये आपकी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई और यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। दोस्तों सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योग 100 है, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये सवाल है आपका दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं को मानते हैं। माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। अब दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो x गुणे y इज इक्वल टू 48 या एक्स वाई इज इक्वल टू 48, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद उनके वर्गों का योग 100 है। वर्गों का योग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये है आपका। फिर पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों आप फार्मूला एक फार्मूला आप जानते होंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपका सर्वसमीका का। यहाँ पर यही फॉर्मूला प्रयोग करना है। यहाँ पर a और b के स्थान पर हम x और y को मानते हुए चलेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या करना है, बराबर यहाँ पर हम कर दे रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 100 है। तो जरा आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। प्लस 2 गुणे एक्स वाई का मान क्या है, आप बताएंगे एक्स वाई का मान क्या होगा, 48 होगा, 48। अब इसको आप हल कर दीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, 48 दूना का क्या हो जाएगा दोस्तों, 96। अब 100 प्लस 96 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 196 किसका वर्ग है दोस्तों, तो आप कहेंगे 14 का है। तो 14 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर ऊपर कर जाएगा। फिर बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 14। यही चीज़ यहाँ पर ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14। यही चीज़ आपसे पूछा भी जा रहा है कि ये बताइए इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं को हमने योग कर दिया और इसका योगफल कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है कि 3 की पावर 98 में 5 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। शेष फल वाली भी क्लास हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों। अगर आप सभी ने अभी तक क्लास नहीं देखा है शेष फल वाली, तो प्लीज़ उन सारी क्लासेज को देख लीजिए, जब जा कर के ये सवाल आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 3 की पावर 98 है, मैंने बताया है उसमें दोस्तों, अगर किसी भी बेस वाली संख्या के ऊपर कोई भी घात हो, वो घात आपकी या तो इवन होगी या तो ओड होगी, या तो इवन होगी या तो ओड होगी। अगर मान लीजिए घात वाली संख्या इवन हो, तो उस घात वाले के स्थान पर हम या तो 2 रखेंगे या तो 4। और अगर मान लीजिए घात वाली संख्या ओड है तो या तो 1 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 की पावर 98 है, तो 98 क्या है दोस्तों, इवन है। तो हम एक बार 2 को रख करके देख ले रहे हैं। अगर आपका 2 को यहाँ पर रखने के बाद इस 5 से ये संख्या बड़ी हो, तब 2 को रख करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन यदि 3 के ऊपर हम 2 को रखने के बाद हल करेंगे और 5 से अगर ये संख्या हल करने के बाद छोटी ना होकर के बड़ी आ रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये छोटी आ रही है, तब हम यहाँ पर 4 को रख करके हल करेंगे।
तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 करते हैं। 3 की पावर जब 2 होगा तो यहाँ पर 9 आएगा। 5 से ये बड़ी है तो 5 से बड़ी है तो बहुत सही है, 5 से इसमें भाग देना है तो 5 भागे 9 कर देना है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 9 माइनस 5 बराबर 4, यही शेष फल होगा, यही शेष फल होगा। यही आपसे सवाल में पूछा भी जा रहा है, तो मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है कि 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, शतांक। शतांक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं के साथ उसको बताया जाए। शतांक का मतलब यही हो सकता है, आप इतना याद रख लीजिए कि बटे में 100, बटे में 100 आएगा। जैसे यहाँ पर 26 और 26 शतांक, यहाँ पर शतांक के साथ कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगी। जैसे 26 शतांक, 25 शतांक, 20 शतांक, 30 शतांक, 35 शतांक, 40 शतांक, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो शतांक में आपका बटे में 100 जरूर होगा। अब यहाँ पर 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है, तो 26 आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, और मतलब प्लस 26 शतांक, 26 आप ऊपर रखिए और बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। बस आप इसको हल कर दीजिए। 26 प्लस, अब 26 बटे 100 है, 0.26 हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा। और जब इसको आप हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो 26.26 हो जाएगा। 26 और 26 शतांक को ऐसे लिखा जाता है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं, ये आपका सवाल है। अब आप करेंगे क्या इसमें, 6/5 में कितने 1/10 हैं। 6/5 गुणे आप करिए, और 1/10 कितने हैं, तो इसको आप पलट दीजिए, 10/1 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। अब जब 10/1 हो जाएगा तो 6 का 10 में गुणा होगा तो 60 होगा, और बटे में 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार। बस यही होगा, यही सवाल का आंसर होगा। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 6/5 में 12 जो है 1/10 होगा, 12 जो है 1/10 होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।